एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता कूदो और उसकी आवाज सुनते ही टिड्डा जोर से छलांग लगा देता। अब वो वैज्ञानिक था तो प्रयोग करना तो बनता ही है। उसने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर उसे बोला कूदो। अब टिड्डे की छलांग की जो दूरी थी वो थोड़ी सी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिड्डे की छलांग की दूरी और कम हो गई। अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग, फिर छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे से टिड्डे की सारी टांगे तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने पर जब उसने उससे कहा, साइंटिस्ट ने टिड्डे से कहा कूदो, तो वो हिल भी नहीं पा रहा था। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तब वो थोड़ा सा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। अब टांग टूटने के साथ ही वो बहरा होता ही चला गया और सारी टांगे टूटने के बाद वो पूरी तरीके से बहरा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। उसके सुनने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये कहानी सुनकर सभी को ऐसा लग रहा होगा कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था, इतनी सीधी सी बात थी, उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता होगा कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। तो दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ घटती है और उसका एक दूसरे से संबंध नहीं होता है और फिर हमें ऐसा लगता है कि दोनों का गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ है लेकिन समझ में कुछ और आता है और वास्तव में कुछ और ही होता है। इसीलिए अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना ले। हमेशा समझ बूझ कर ही फैसला ले। अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी।